Hello students, good morning to all. How are you beta? I hope you are very well. Today our topic 4 and topic name understanding laws. Welcome back our topic and our discussion point unpopular and controversial laws means अलोकप्रिय and अलोकप्रिय और जो समझौता नियम था उनके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, हमने हमारे लास्ट क्लास में पॉइंट देखे थे कि हम जो लॉ को अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। सेकंड हमारा पॉइंट था कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई न्यू लॉ कम अबाउट, कोई भी नया कानून आ सकता है, हाउ कैसे, उसके ऊपर हमने बात की थी। लेकिन आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो है अनपॉपुलर लॉज मीन्स जो हमारे अर्लियर टाइम से जो लॉज चले आ रहे हैं, जो पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उन रूल्स को अनपॉपुलर का नाम दे दिया गया। उसी के ऊपर हम आज अपने इस पॉइंट में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उससे एक एग्जाम्पल उठाया था, डोमेस्टिक वायलेंस एज ए एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे जो ग्रुप वुमेंस थी मीन्स जो औरतों का समूह था जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा मोस्ट ऑफ वुमेंस झेल रही हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक बिल डाला गया मीन्स एक प्रस्ताव डाला गया जो यहाँ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया गया और एक लॉ बना दिया गया। अगर मैं इसी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ तो ये 1999 में स्टार्टिंग पॉइंट में आया था, उसके बाद 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में रिप्रेजेंट हुआ एंड 2006 में इफेक्ट हुआ। मीन्स 2006 से हम आज तक ये डोमेस्टिक वायलेंस लागू है। अब यहाँ बात आती है कि ये जो लॉज की बात हम कर रहे हैं, ये लॉ किस तरीके से बनते हैं और इनकी नीड हमें क्यों फील होती है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, हमारा पॉइंट ये बनता है। उसी के ऊपर हम बात करें तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा फ्रॉम नीड ऑफ लॉ टू बीइंग पास्ड। जो हम कानून को बनाने की बात कर रहे हैं वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग बनता है। मीन्स हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे साथ ये परेशानी बहुत बड़ी है या हमें समस्या का समाधान चाहिए, इस तरीके के जो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं उसी को कहा जाता है नीड ऑफ लॉ, कानून की ज़रूरत। जब बहुत सारी जनता या बहुमत हो जाए किसी भी समस्या के प्रति तो वहाँ वो बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाती है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उस बिल को पास करेगी और फिर उस समस्या का समाधान दिया जाए। अब बात यहाँ आती है कि जो हमने ये कहा कि बहुमत होना चाहिए मीन्स 2/3 बहुमत होगा कॉमन पीपल का, तब हमारी बात बनेगी। तो हम अपनी उस आवाज़ को किस तरीके से पहुँचाएँ गवर्नमेंट तक, वो बात यहाँ बनती है। वॉइस ऑफ सिटीजन इज इम्पोर्टेंट कन्वेड बाय, जो लोगों की आवाज़ है, जो कॉमन पीपल अपनी वॉइस को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं, वो किस तरीके से कन्वर्ट बाय टीवी, एडिटोरियल, इन न्यूज़पेपर्स, ब्रॉडकास्ट एंड लोकल मीटिंग, अपने नियर बाई एरियाज में बताकर, न्यूज़पेपर के जरिए एडिटर कराकर किसी भी तरीके से वो अपनी आवाज़ को ऊपर उठाते रहे। अब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ आता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अब यहाँ बात आती है कि बेटा जो हमारे सामने, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे अर्लियर टाइम में अगर किसी वुमेन का हस्बैंड, किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वुमेन को उसके साथ सती कर दिया जाता। वो प्राचीन समय से चली आ रही एक प्रथा थी जिसे अर्लियर लॉज का नाम दिया गया था, अर्लियर रूल कहा गया था, प्राचीन नियम बताया गया था। आज प्रेजेंट टाइम में यहाँ ये रूल सेट नहीं होता, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी था। यहाँ आप समझिए बेटा, अनपॉपुलर का एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि पहले जो वुमेन थी वो अपने हस्बैंड की डेथ होते ही हस्बैंड के साथ उन्हीं की चिता में जिंदा जल जाती थी, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। लेकिन आज क्या ये रूल सेट हो पा रहा है? नहीं ना। जब ये रूल सेट नहीं हो पा रहा तो इनमें संशोधन होना ज़रूरी था। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे रूल यहाँ थे जिसमें अनपॉपुलर जैसी जो सिचुएशन थी, ये कहीं जो कंडीशन थी वो हमें वहाँ नज़र आ रही थी,
इसीलिए यहाँ बताया गया कि हम कई बार ऐसा कहते हैं कि कुछ एक इलाज हमारे लिए ठीक है, कुछ एक हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलाज पास हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल हैं, वो कभी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे जो कॉमन पीपल हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। वो नियम कहीं ना कहीं किसी के लिए तो फ़ायदेमंद है, बेनिफिट दे रहा है, तो किसी को वो लॉस भी दे रहा है। इसीलिए ये आवाज़ उठती है कि ये कानून ठीक है, ये नहीं है। इसी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बेटा हमारे जो अर्बन एरियाज है उनमें हॉकर्स एंड स्ट्रीट वैकर्स आपने देखे होंगे। हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, यहाँ ING इसलिए लगा दे क्योंकि वर्किंग फॉर्म में होते, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बात करें, हॉकर वो होते हैं जो अपनी थैली पर सामान लेकर अपना सामान बेच रहे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सब्जी मंडी वाले, ठीक है, फल फ्रूट वाले। और जो स्ट्रीट वेंडिंग वाले होते हैं वो होते हैं बेटा जो अपने सर पर अपना टोकरा उठाकर गली गली घूम रहे होते हैं या अपना सामान ठेले में लेकर घूम रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों के ऊपर हम बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ म्यूनिसिपलिटीज मीन्स नगर पालिका अगर ये कहे कि यहाँ इन दोनों का व्यू अगर हम देखें तो यहाँ ये हो सकता है जो म्यूनिसिपलिटीज हैं वो ये कह सकती हैं कि जो हॉकर्स हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में या अर्बन जो इनकी सीमा है, शहरी सीमा है, उसके बाहर अपनी रेहड़ी लगाएं, अपना ठेला लगाएं, इससे फ़ायदा हो सकता है। वो क्या? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन थी वो खुली हो जाएंगी, क्योंकि उनको जो स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगा। सेकंड ये होगा कि अगर हमारे यहाँ आपके हॉकर्स नहीं होंगे तो हम जो हमारे नियर बाई पार्क या गार्डन वगैरह है वहाँ आसानी से हम घूम के आ सकते। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स की, इनकी थॉट अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि अगर हम शहर की सीमा के अंदर अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं, अपना ठेला लगा रहे हैं, तो इससे हम सस्ते दाम में जो सामान अर्बन रीजन्स पीपल्स को दे रही हैं उनसे हम दोनों को ही फ़ायदा है। उन दोनों को बेनिफिट क्या होगा? एक तो बेनिफिट ये होगा कि जो हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी आजीविका चल पाएगी, और शहरी लोगों को फ़ायदा ये होगा उनको सस्ते दाम में सामान मिल जाएगा। तो अब बात यहाँ ये उठ जाती है कि यहाँ ये देखा जाता है कि किस में ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है। जिसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा वो ही डिसीजन वहाँ लिया जाएगा। यहाँ डिसीजन लेने का अधिकार म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही होता है। वो अपने शहरी क्षेत्र आवरण को सही तरीके से सही दिशा में ले जाने के लिए खुद ही उत्तरदायी होती है। तो यहाँ इस पॉइंट से हमें समझ आता है कि किस तरीके से हम कंट्रोल नेशनल लॉज समझौता जो नियम होता है जिसमें सभी का फ़ायदा नहीं तो वो हम वहाँ डाल दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है बेटा रोल ऑफ द सिटीजन्स। जो हम इंडियन पीपल्स हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं। यहाँ इंडिया के नागरिक होने के नाते हमारी क्या क्या रोल है उसकी बात यहाँ की जाएगी। यहाँ बेटा आपको याद होगा वोटिंग सिस्टम है, हम वोट देकर गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे होते। जब हम वोट देकर गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ बनता है इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, यूज मीडिया इन्वॉल्वमेंट एंड इथिक्स ऑफ पीपल हेल्प द पार्लियामेंट टू फंक्शंस प्रॉपरली। यहाँ बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि हमारी जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो बाय द कॉमन पीपल इलेक्ट होगी। मीन्स हमारी जो आम जनता है उसके द्वारा वोटिंग करने के बाद ही हम गवर्नमेंट को इलेक्ट कर पाएंगे। उसमें हमारी गवर्नमेंट का मेन रोल रहेगा। वो मेन रोल क्यों है? क्योंकि बेटा वो हमारे पार्लियामेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस देश में कॉमन पीपल के द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वहाँ उस देश की शासन व्यवस्था है, या ये कहूँ जो पॉलिटिकल फॉर्म है, राजनीतिक जो सत्ता है वो सही चल रही होती है, क्योंकि वहाँ राजतंत्र नहीं होता, वहाँ लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो अपना काम अच्छे से करे और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट दिखाती रहे। सेकंड पॉइंट हमारे सामने यहाँ ये हो सकता है बेटा कि अगर हमारी जो रोल फॉर्म गवर्नमेंट है, जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर उसने डेवलपमेंट नहीं किया
तो हमारी अपोजिशन पार्टी जो गवर्नमेंट है, जो विरोधी सरकार है, वो उनसे बार बार क्वेश्चंस करेंगी, पूछेंगी कि जो संविधान में लिखा गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप कॉमन पीपल्स को राइट दे रहे हो? अगर आप राइट दे रहे हो तो क्या आपने उनका सुख समृद्धि, उनके विकास का ध्यान रखा है? इसीलिए कॉमन पीपल को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बेटा यहाँ हमारा जो लेसन था अंडरस्टैंडिंग लास्ट वो कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, अपने वर्कबुक में क्वेश्चंस फिल करने हैं एंड लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।